प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश चर्च से रिलेटेड है, क्योंकि आज संडे है और बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि हम लोग चर्च क्यों जाते हैं, क्या कारण है कि हम चर्च जाएं। और बहुत से लोग क्यों जाते हैं, बहुत से लोग क्यों नहीं जाते, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम देखेंगे कि चर्च की विशेषता हमारे जीवन में क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि न्यायी लोग जो जजेस थे वो कब न्याय करते थे, वो कौन सा समय था जब न्यायी लोग न्याय करते थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। विनती करता हूँ हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर। जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज होकर गए हैं या प्रभु जी खो गए हैं, उन्हें वापस लेकर आता कि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हम चर्च क्यों जाते हैं। इसका जवाब ये है कि लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं, क्योंकि चर्च एक ऐसी बिल्डिंग है जो संसारिकता से या गुनाह से या ऐसी बातों से, जहाँ व्यर्थ की बातों से अलग है। वहाँ पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है और वहाँ पर सब लोग मिलकर क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात, वचन मनन करते हैं। तो बहुत से लोग क्यों जाते हैं चर्च, ये सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग वचन सुनने नहीं जाते, बहुत से लोग आराधना में शामिल होने नहीं जाते, बहुत से लोग फॉर्मेलिटी पूरी करने जाते हैं, बहुत से लोग क्या करने जाते हैं, देखने जाते हैं। हमें क्या करना क्या है, हमें चर्च में देखने नहीं जाना, हमें चर्च में सुनने जाना है। सुनने कैसे जाना है मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोग देखने क्या जाते हैं चर्च में। है क्या चीज़ ऐसी वहाँ पर जो लोग देखने जाते हैं? किसी पास्टर को? जी नहीं। चर्च की डेकोरेशन को? जी नहीं। चर्च बिल्डिंग को? जी नहीं। वहाँ पर लोग देखने जाते हैं लोगों को। वहाँ पर लोग देखने जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ पर देखने जाते हैं कि इस बार हमारे जो बैरी हैं वो कितनी लेट चर्च में आते हैं। वो देखने जाते हैं कि इस बार वो कैसे आते हैं, रिक्शे में आते हैं, ऑटो में आते हैं, कैब में आते हैं या अपनी गाड़ी में आते हैं। ये बहुत सारी बातें लोगों के जहन में होती हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने बैरी को नीचा देखे, और ये बातें चर्च में बहुत ज़्यादा होती हैं। और क्या देखते हैं लोग कि इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, ये लोग चर्च के बाहर क्यों खड़े हैं, ये लोग पादरी साहब से इतने नज़दीक क्यों हैं, ये लोग सबसे आगे क्यों बैठ जाते हैं आकर। ये सारी बातें मन में चलती रहती हैं लोगों के। इसीलिए वचन जो है वो मन में नहीं जाता। क्योंकि अगर एक गिलास पानी का भरा हुआ है और हम उसमें कहेंगे कि और पानी डाल दो, तो क्या होगा, वो पानी गिर जाएगा। ज़रूरी है उस गिलास को खाली करना ताकि दूसरा ताज़ा पानी इसमें भरा जाए। इसी तरह से हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मन भी है। यदि इसमें व्यर्थ की बातें होंगी तो जो वचन सामने दिया जा रहा है पास्टर जी के द्वारा, वो हमारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं। हम तो दूसरों को देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, ये इधर उधर देख रहे हैं, ये पास्टर जी से ज़्यादा नज़दीकी बना कर रखते हैं। सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं और क्या होता है, वचन जो होता है वो निकल जाता है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है, अगर हम चर्च जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें करना क्या। दो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय और उसका पहला पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यह लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, आगे जाकर बैठ जाना। बस एक आपका एक फोकस हो सिर्फ सामने,
आप सामने देखें पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, क्या वचन सुनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जब आप चर्च जा रहे हैं तो आपकी बाइबल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो वचन बताया जा रहा है आप उसे बाइबल खोलकर पढ़ें। क्योंकि अगर बाइबल नहीं होगी आपके पास, पास्टर जी ने आपको बताया कि ये वचन निकाल लीजिए, तो लोग तो वचन निकालने लगेंगे, आप इधर उधर ऐसे देखेंगे और क्या होगा, एकाग्रता भंग होगी और आपका ध्यान वचन से हट जाएगा। तो लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। और लिखा है सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो बुरा करते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना है। हम क्यों जाते हैं परमेश्वर के भवन में? हम दो काम करने जाते हैं। एक काम, हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं। वैसे तो परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम पर 2 या 3 जगह इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर होता हूं। लेकिन जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं, ज्यादा लोग भी इकट्ठे होते हैं, तब भी तो परमेश्वर वहां होता है। एक पवित्र स्थान माना जाता है चर्च, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति लाजमी है। दूसरी चीज, हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं, ना कि इधर उधर की बातचीत करने, ना कि किसी को देखने या किसी के ऊपर लानत में लानत देने, या किसी से चिढ़ने के लिए, किसी पर क्रोधित होने के लिए, या किसी व्यर्थ बात पर ध्यान देने के लिए। हम परमेश्वर के वचन को सुनने चर्च में जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु अब आज के बाद जब भी मैं चर्च में जाऊं तो मेरा एक ही उद्देश्य हो कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं, ताकि वो वचन मेरे जीवन में काम करे, मेरा जीवन बदले। और प्रभु जी, मैं तेरे सम्मुख हमेशा बना रहूं, हमेशा बनी रहूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये प्रार्थना कीजिए, क्योंकि चर्च जाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन चर्च क्यों जा रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। और वो बात है कि हमें चर्च जाने के लिए जब हमें परमेश्वर का वचन बताता है तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। एक आयत मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। रोमियो 10 अध्याय उसका 17 पद कि वचन सुनने के लिए जब हम चर्च में जाते हैं तो क्यों सुने हम वचन को? इसके लिए बहुत बड़ा वचन संत पौलुस ने रोमियो में लिखा है, 10 के 17 पद में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारा विश्वास बढ़ता है वचन को सुनने से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें वचन में लिखी हैं जो हमारे विश्वास को सुदृढ़ करती हैं, सॉलिड करती हैं, सामर्थ्य बनाती हैं, और हम आत्मिक उन्नति करते चले जाते हैं। और चर्च जाना ये नहीं कि एक संडे चलेगा, दूसरे संडे आपने बंक मार दिया, किसी और काम में लगे। नहीं, आपको रेगुलरिटी रखनी है अपने इस काम में। आपको निरंतर चर्च जाना है, क्योंकि निरंतरता में ही क्या है, परिणाम निकलता है। इसीलिए चर्च अगर आप जा रहे हैं तो इतना याद रखिए कि आप व्यर्थ की बातों के लिए चर्च नहीं जा रहे। आप चर्च जा रहे हैं परमेश्वर से मिलने, आप चर्च जा रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने और उस पर अमल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, क्योंकि यहाँ पर मैंने पढ़कर बताया भी आपको, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो सुनिए ध्यान से और अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य को होते हुए देखिए परमेश्वर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि न्यायी लोग कब न्याय करते थे? वो कौन सा समय था जब न्यायियों के हाथ में सारी बागडोर थी और वो न्याय करते थे? अगर जानते तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आज अगर आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं तो अपने मन में ठान लीजिए कि आज हमने सिर्फ वचन को सुनना है, इधर उधर नहीं देखना। प्रेज द लॉर्ड।